Hello and welcome students. Myself Professor Faizan Akhtar from MGB's Arts, Commerce and Science College, मालेगांव सिटी। आज का हमारा लेक्चर है मार्केटिंग के ऊपर से ही। हमारा सब्जेक्ट मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। इससे पहले क्या सब लेक्चर में हमने देखा था मार्केट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस वगैरह हमने स्टडी किया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ मार्केटिंग। Introduction of marketing is simply marketing is the action or business of promoting and selling products or services including market research and advertising। मार्केटिंग एक एक्शन है और बिजनेस को प्रमोट करने का और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने का एक एक्टिविटी है। इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग, मार्केट को रिसर्च करके और उसकी एडवर्टाइज करके। अब हम देखते हैं उसकी डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स that have value for customers, clients, partners and society at large। मार्केटिंग इज़ द एक्टिविटी, मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का सेट है यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग। और क्रिएटिंग मीन्स किसी तख्लीक का एक प्रोसेस है, कम्युनिकेटिंग बात करने का एक प्रोसेस है, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करने का एक प्रोसेस है, एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स और ऑफर्स को एक्सचेंज करने का एक प्रोसेस है। दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, जो कि कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर और सोसाइटी के की नज़र में एक वैल्यू रखता है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशंस है। हमको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। नाउ कम टू द मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स? अभी हमने देखा मार्केटिंग किसे कहते हैं। वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से दो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, दूसरी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या चीज़ है? The marketing mix has been defined as the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market। Marketing mix एक सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स है, मार्केटिंग का एक टूल है, that the firm uses to pursue its marketing objectives in the target market, जिसको यूज़ करके फर्म यूज़ करके अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है, पाती है टारगेट मार्केट के अंदर, जिस मार्केट को टारगेट कर रही है। Thus the marketing mix refers to four broad levels of marketing decisions। अब यहाँ पर फर्म्स जो है मार्केटिंग मिक्स टूल्स को यूज़ करके चार लेवल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, फोर लेवल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स मार्केटिंग डिसीजन को डिसाइड करती है। फर्स्ट वन है प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड है प्लेस एंड फोर्थ है प्रमोशंस। मार्केटिंग मिक्स जो टूल है इसके अंदर बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल इस सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में चार बेसिक टूल को हम स्टडी करेंगे। वो चार टूल यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इन चार टूल्स का यूज़ करके किस तरह से कोई फर्म अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट को सेल करती है, टारगेट करती है और अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। दीज आर दी फोर पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, अब हम इनको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन और व्हाट आर दिस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चीज़ों को फिर हम आगे थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ प्रोडक्ट? अब एक प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अब हम प्रोडक्ट बहुत सुनते हैं, ये प्रोडक्ट मार्केट में जाओ तो वो प्रोडक्ट बताओ, है ना। कुछ एडवर्टाइज आती है तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज देती है। तो प्रोडक्ट किसे कहते हैं? हर चीज़ प्रोडक्ट नहीं हो सकती। प्रोडक्ट सिर्फ उसी चीज़ को कह सकते हैं विच सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड्स। यहाँ पर देखो डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, सिंपल सी एक मीनिंग है इसकी। प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इज़ एवरीथिंग विच सेटिस्फाई कंज्यूमर्स नीड्स।
हर वो चीज़ जो कस्टमर या कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर चीज़ को नहीं कह सकती, है ना। अब प्रोडक्ट किसको कहते हैं, जो ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब ज़रूरत इंसान को होती है। अब एक इंसान को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या करता है, उस चीज़ को ख़रीदता है, उसे परचेस करता है, उसको यूज़ करता है और अपनी ज़रूरत को पूरा करता है। अब मान लो मुझको किसी नोट्स वगैरह मुझको लिखना है। अब लिखने के लिए मुझको क्या ज़रूरत पेश आएगी, मुझको क्या लेना पड़ेगा, एक नोटबुक लेना पड़ेगा और एक पेन लेना पड़ेगा। अब वो मेरी ज़रूरत हो जाएगी। अब मुझको नोट्स को रेडी करना है तो उस टाइम में मेरी ज़रूरत क्या होगी, एक नोटबुक और एक पेन। अब जब मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मार्केट में जाकर उस चीज़ को परचेस करूँगा, फिर अपनी ज़रूरत जो लिखने की ज़रूरत है उसको मैं पूरी करूँगा। तो मार्केट में जब मैं गया तो नोटबुक परचेस किया और पेन परचेस किया, उस टाइम में क्या हो गया, वो प्रोडक्ट हो गए, है ना। अब हम उसे प्रोडक्ट कह सकते हैं क्योंकि वो मेरी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। अब उस टाइम में क्या होगा, प्रोडक्ट को मैं परचेस कर रहा हूँ। परचेस कर रहा हूँ मीन्स मैं जब उसको ले रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ मैं दे रहा हूँ, उसकी जो कीमत है, प्राइस है, उसको मैं पे कर रहा हूँ। अब वन थिंग इज़ कमिंग टू मी एंड अनदर थिंग इज़ गोज़ आउट। एक चीज़ आ रही है, दूसरी चीज़ जा रही है ना। अब उसका जो भी पेमेंट है मैं कर रहा हूँ तो उस टाइम में वो प्रोडक्ट हो जाता है। अब लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम्पल, जैसा कि अब मैं घर में ही बैठा हूँ। अब मुझको जब किसी नोट्स को रेडी करना है, अब जब वो चीज़ मेरे भाई के पास या घर में किसी और के पास वो चीज़ अवेलेबल है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको परचेस नहीं कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, वो लोगों के पास है तो वो लोग मुझको दे देंगे, फिर मैं क्या करूँगा, अपनी नोट्स को रेडी कर लूँगा। तो उस टाइम में मैं परचेस नहीं कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत तो पूरी हो रही है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उसको परचेस नहीं कर रहा हूँ। तो उस टाइम में उसको प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। Then come to the price. What is price? Price is a quantity of payment or compensation given by one party to another in return for one unit of goods और सर्विसेज। प्राइस इज़ अ क्वांटिटी ऑफ पेमेंट, एक पेमेंट की क्वांटिटी होती है, और कंपेंसेशन गिवन, कंपेंसेशन दिया जाता है बाय वन पार्टी टू अनदर, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, इन रिटर्न फॉर वन यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने या उसके मिलने के अगेंस्ट में। प्राइस क्या होती है, एक एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज वैल्यू होती है, सिंपल सा देखा जाए तो एक एक्सचेंज वैल्यू होती है। प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस के अगेंस्ट में हम क्या करते हैं, उस प्राइस को पे करते हैं। अब उस प्राइस को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, अब प्राइस हर कंपनी क्या करती है, जब एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी एक प्राइस फिक्स करती है, उसके कई फैक्टर्स को कंसिडर करती है, उसको स्टडी करती है, उसके बाद जाकर उसकी प्राइस को फिक्स करती है। अब प्राइस जो होती है उस प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च करके कंज्यूमर एंड कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से उसकी प्राइस को फिक्स करती है। अब एक कस्टमर्स एक पेन को किस कीमत पे ख़रीद सकता है, तब जाकर वो अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। तो कंपनीज़ क्या करती है, उसकी एक एक्सचेंज वैल्यू को फिक्स करेगी कि भाई मार्केट में इसकी 10 रुपया प्राइस है तो मुझको 10 रुपया इसको रखना पड़ेगा। अब एक कस्टमर उसको रेडी हो जाए 10 रुपये में ख़रीदने के लिए तो मुझको मेरी पेन की कीमत 10 रुपया रखना पड़ेगा। अगर क्वालिटी और हाई मैं कर लूँगा तो हो सकता है कस्टमर और ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो जाए, तो उस टाइम में मैं हो सकता है उसकी 12 रुपया 15 रुपया प्राइस भी रख सकता हूँ। तो जब वो कस्टमर उसको पे करने के लिए रेडी हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, उसकी प्राइस को फिक्स करता हूँ। तो वो एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, फिर वहाँ पर फिक्स होती है, तो उसको प्राइस कहते हैं। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ प्लेस। अब प्लेस किसको बोलते हैं, प्लेस मीन्स जगह हो जाती है। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग मिक्स में थर्ड टूल है is very important, that is place. The product is properly distributed and available in a convenient location at right time. Product is properly distributed. प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
एंड अवेलेबल इन अ कन्वीनियंट लोकेशन एट राइट टाइम। और उसको क्या किया जाता है, कन्वीनियंट लोकेशन पर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल किया जाता है सही टाइम पर। अब मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो उस टाइम में क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला मुझको कहाँ पर मिलेगा। अब वो जहाँ पर भी मिलेगा मुझको क्या करना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्ट वहाँ पर ले जाकर उसको बेचना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है मैं मेरे घर में मेरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो कस्टमर ऑटोमेटिक मेरे घर पे आकर उसको ख़रीद लेगा। वो क्या करेगा कस्टमर, वो मार्केट में जाकर पहले प्रोडक्ट को देखेगा, उसके बाद परचेस करेगा। तो मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहे हैं। तो फिर मुझको कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा कस्टमर वहाँ पर आ रहा है तो फिर मेरा प्रोडक्ट वो परचेस कर पाएगा। तो इसी तरीके से मुझको क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट्स को अलग अलग मार्केट में प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, वहाँ पर अवेलेबल करना, ताकि कस्टमर्स को वो मिल सके, वो ख़रीद सके। और सही वक्त पर क्यों, अगर सही टाइम पर मैं उसको अवेलेबल करता हूँ तो जब कस्टमर आता है उस टाइम में मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, दिवाली ऑफ़र तो सभी को पता है निकलता है, साल में एक बार निकलता है। ऑनलाइन सेलिंग पर ये होता है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ऑनलाइन जो वेबसाइट वगैरह उस पर ज़्यादातर ये सेल लगता है, जिसे कौन सा सेल बोलते हैं, बिग बिलियन सेल। उस टाइम में क्या होता है, लार्ज कस्टमर्स और बायर्स वो लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट पर नज़र रखते हैं और जैसे ही वो सेल स्टार्ट होता है वहाँ पर बुकिंग ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। अब उस टाइम में क्या होता है, अगर दिवाली ऑफ़र मान लो अगर आएगा 25 नवंबर से 28 नवंबर, ये 3 दिन अगर ऑफ़र रहता है। अब मेरा प्रोडक्ट मैं क्या करूँगा, उस टाइम में राइट टाइम क्या रहेगा, 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर, ये 3 दिन में मैं क्या करूँगा, मेरे प्रोडक्ट को वहाँ पर अवेलेबल करूँगा। अब वो क्या है, वो सही वक्त है, उस टाइम में मेरा प्रोडक्ट अगर मैं अवेलेबल करता हूँ तो मेरे कस्टमर वो लोग वो मेरा प्रोडक्ट परचेस कर सकेंगे। तो ये हो जाता है राइट टाइम। उसके बाद अगर मैं करूँगा या उससे भी पहले कर लूँगा तो क्या होगा, वैसी सेलिंग नहीं हो पाएगी, या जितने कस्टमर उस टाइम में मेरे प्रोडक्ट को देख पाएंगे उसके बाद में नहीं देख पाएंगे, और देखेंगे भी तो उसको परचेस नहीं कर पाएंगे। तो राइट टाइम क्या हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा वहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, मुझको सही टाइम पर सही जगह पर मेरे प्रोडक्ट को अवेलेबल करना। इस टूल के ज़रिए कंपनीज़ क्या करती है, स्टडी करती है और अपने टारगेट कस्टमर, टारगेट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्या करती है, अचीव कर पाती है। नाउ फोर्थ वन इज़ प्रमोशन। द आइटम इज़ इफेक्टिवली एडवर्टाइज्ड एंड प्रमोटेड। सिंपल, द आइटम इज़ इफेक्टिवली एडवर्टाइज, उसको बहुत ही पुरअसर तरीके से एडवर्टाइज़ करना और प्रमोट करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। अब पहले पिछले दौर में अगर देखा जाए तो ये प्रमोशन था ही नहीं। पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस, इन 3 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करते थे। प्रोडक्ट को बनाते थे, उसकी एक प्राइस फिक्स करते थे और मार्केट में सेल कर देते थे। क्यों, क्योंकि उस टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था। उस टाइम में क्या होता था, लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर्स नहीं होते थे, और लार्ज नंबर ऑफ़ सेलर ना होने की वजह से, कंपटीशन ना होने की वजह से क्या होता था, बिना प्रमोशन के अपना प्रोडक्ट सेल हो जाता था। लेकिन आज के दौर में क्या हो गया है, मार्केट में इतने कंपटीटर्स आ गए हैं, इतना कंपटीशन बढ़ गया है और इतने सेलर्स अवेलेबल हो गए हैं, अपने प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इतने अवेलेबल हो गए हैं कि वहाँ पर अपनी सेलिंग बहुत ही सेलिंग पर बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है, सेलिंग हमारी धीरे धीरे से कम हो जाती है और एक टाइम आता है कि हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना बंद हो जाता है। उस टाइम में हमारी फर्म भी बंद हो जाती है। तो प्रमोशन आज के दौर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोशन हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करना, कस्टमर्स के सामने उसको शो ऑफ़ करना, उसके फीचर्स, बेनिफिट को क्या करना, शो ऑफ़ करना, ताकि कस्टमर्स को ये पता चले कि हाँ, उनकी जो ज़रूरत है उन ज़रूरत को मेरा प्रोडक्ट पूरा कर सकता है। जब तक हम ये चीज़ बताएंगे नहीं, वो लोग क्या नहीं करेंगे, परचेस नहीं करेंगे, और जब तक परचेस नहीं करेंगे हमारी सेलिंग नहीं होगी, और हमारी सेलिंग नहीं होगी तो हमारी कंपनी बंद हो सकती है। तो प्रमोशन बहुत ही
इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। जैसे प्रोडक्ट, हमने देखा भी सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड। अब प्रोडक्ट में भी दो तरह की कैटेगरीज है। फर्स्ट है गुड्स, सेकंड है सर्विसेज। गुड्स किसको बोलते हैं? विच वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन यूज़। जिसको हम क्या करते हैं, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हैं। दैट आर इन दी हार्ड फॉर्म। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है आसानी से, उसको क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। अब इसमें भी दो तरह के गुड्स आते हैं। फर्स्ट आता है एफएमसीजी गुड्स एंड सेकंड आता है ड्यूरेबल गुड्स। एफएमसीजी गुड्स में क्या आता है? कुछ खाने पीने की अशिया आती है, कुछ इस्तेमाल करने की अशिया आती है। वो सब क्या होती है? हम खरीद कर उसको यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। दैट्स आर एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती है, कॉफ़ी हो जाती है, चाय हो जाती है, ये सब चीज़ें क्या होती है? एफएमसीजी, बिस्किट्स एट्सेट्रा। सेकंड थिंग ड्यूरेबल गुड्स, नीचे दिया हुआ है रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर्स, ओवन और जो भी किचन में लगने वाली अशिया है और मशीनरीज हो जाती है, दैट आर ड्यूरेबल गुड्स। देन कम टू द सर्विस। सर्विस किसे कहते हैं? सर्विस वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी एंड वी कैन नॉट फील दैट। हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, बस उसको यूज़ कर सकते हैं। सर्विसेज किसको कहते हैं? अभी हमने देखा। अब यहाँ पर तीन मैंने एग्जांपल लिए। फर्स्ट दिया एक टेक्नीशियन है जो कि कंप्यूटर बना रहा है। अब कंप्यूटर जब मेरा बिगड़ जाएगा, मैं क्या करूँगा? बिगड़ने के बाद वो बन सकता है, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? एक टेक्नीशियन को क्या करूँगा? हायर करूँगा। अब उसको मैं बुलाऊँगा, वो क्या करेगा? अपनी स्किल्स को यूज़ करके वो क्या करेगा? मेरे कंप्यूटर को रिपेयर करेगा। रिपेयर करेगा तो क्या होगा? मेरा कंप्यूटर चालू हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा कंप्यूटर बिगड़ने पर मैं किसी टेक्नीशियन को ख़रीद नहीं रहा हूँ, नया कंप्यूटर नहीं ख़रीद रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी सर्विस को परचेस कर रहा हूँ, ख़रीद रहा हूँ, ताकि मेरा कंप्यूटर ऑन हो जाए। देन उसके नीचे दिया हुआ एक डिलीवरी बॉय है। पिक्चर जो इमेज दी हुई है उसमें एक पिज़्ज़ा लेकर वो बता रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पिज़्ज़ा हमको नहीं समझना है। एक डिलीवरी बॉय क्या करता है? एक खाने की जो चीज़ें हैं उसको क्या करता है? घर पर ले आकर डिलीवर करता है। अब कोई चीज़ हो जाती है, वो खाने की हो या इस्तेमाल करने की हो। जैसे आज ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें ऑर्डर होती है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है? वो चीज़ घर पर आकर डिलीवर कर देते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है? हम जो प्रोडक्ट का अमाउंट पे करते हैं उसके साथ में हम क्या पे करते हैं? डिलीवरी चार्जेस। अब मैं जैसे पिज़्ज़ा ख़रीद रहा हूँ, तो अगर वो पिज़्ज़े की कीमत 200 रुपये है, अब डिलीवरी चार्जेस उसमें ऐड करके कितना हो जाएगा? जैसे 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस हो गए। अब घर बैठे मैं ऑर्डर देने के बाद क्या होगा? वो पिज़्ज़ा मुझको लाकर डिलीवर करेगा। उस टाइम में मैं उसको कितना पे करूँगा? सिर्फ पिज़्ज़े का अमाउंट नहीं पे करूँगा, उसके साथ में जो डिलीवरी चार्जेस है 40 रुपया, तो टोटल मैं कितना अमाउंट पे करूँगा? 240 रुपया। तो उसका जो घर पर लाने की सर्विस है उसको भी मैं पे कर रहा हूँ। अब उस टाइम में मैं उसकी सर्विस का चार्ज पे कर रहा हूँ, जबकि उस डिलीवरी बॉय को नहीं ख़रीद रहा हूँ। उस टाइम में मैं सर्विस चार्ज पे कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगी? एक सर्विस हो जाएगी। देन उसके बाजू में एक इमेज है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है? जब हमारी घर में पावर चली जाती है तो उस टाइम में वो क्या होता है? कहीं पर कुछ वायर में प्रॉब्लम आ जाता है। देन कहीं पर कुछ फिटिंग वगैरह करनी रहती है, फर्नीचर वगैरह बनाना रहता है, तो उस टाइम में हम किसी फर्नीचर वाले से कांटेक्ट करते हैं। उस टाइम में हम फर्नीचर वाले को ख़रीदते नहीं, इलेक्ट्रीशियन को नहीं ख़रीदते, उसकी सर्विस को यूज़ करके हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। पावर अच्छी हो जाती है तो क्या होता है? हम उसका सर्विस चार्ज पे करते हैं। फर्नीचर वो बना कर देता है तो उसको बनाने का खर्चा हम उसको पे करते हैं। किसी ज्वेलरी की शॉप पर जाएंगे तो हम जब ज्वेलरी परचेज़ करते हैं, अब रेडीमेड हम परचेज़ कर लिए तो हम प्रोडक्ट का पैसा दे रहे हैं, लेकिन इन केस हम ऑर्डर देते हैं कि हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा बना कर चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं? उसको बनाने का चार्ज लेते हैं, तो हम बनाने का चार्ज भी उसको पे करते हैं, तो ये सर्विस में आ जाता है। तो प्रोडक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ प्राइस। अब यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया प्राइस। यहाँ पर एक प्राइस लेवल, हर प्रोडक्ट पर एक लेवल रहता है, उसकी एमआरपी उस पर लिखी होती है।
अब उस लेवल पर जो MRP लिखी होती है वो क्या रहती है, उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू होती है, जिस पर एक कस्टमर रेडी होता है कि हाँ मैं इसके लिए मैं इतना पे कर सकता हूँ, तभी वो जाकर वो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए MRP ₹699, नीचे ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, जितने भी इस पर टैक्सेस लगेंगे वो सारे टैक्सेस मिलाकर इसकी जो प्राइस आती है वो ₹699 आती है। तो ये प्राइस है। नाउ कम टू द प्लेस, प्रोडक्ट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अवेलेबल इन कन्वीनियंट लोकेशन एट राइट टाइम। यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिए। फर्स्ट वन है एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसके पीछे बैग्स है। अब वो बैग पर लिखा हुआ है ऑनलाइन, मीन्स हम जब ऑनलाइन सेल करते हैं या ऑनलाइन परचेस करते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं, मार्केट में नहीं जाते। अब मुझको एक समझ लो शू ख़रीदना है, एक जूता ख़रीदना है, उस टाइम मैं क्या करूँगा, या तो मार्केट में जाकर परचेस करूँगा या मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक वेबसाइट में जाकर उसको पसंद करके वहाँ से मैं ऑर्डर कर दूँगा। तो उस टाइम में मार्केट जाने की बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन परचेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर प्लेस में ये भी इसकी एक एग्जांपल हो जाती है कि ये ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मार्केट ये भी एक प्लेस हो जाती है। जैसा कि इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया बिग बिलियन सेल। अब बिग बिलियन सेल ऑनलाइन होता है। अब मेरे प्रोडक्ट को मैं ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल करूँगा ताकि मेरे कस्टमर जो वहाँ पर सर्च करते हैं उनको मेरा प्रोडक्ट वहाँ पर दिखे और वो अपनी ज़रूरत की चीज़ को ऑर्डर कर सके और उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। देन सेकंड है वेज मार्केट। यहाँ पर जो सब्ज़ी मार्केट दिख रही है, अब मेरा जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बेचना चाहूँ तो मेरे प्रोडक्ट को मैं क्या करूँगा, सब्ज़ी मार्केट में अवेलेबल करूँगा। यहाँ पर अपने वो कस्टमर भी दिख रहे हैं, जो कस्टमर है वो वहाँ पर देखते हैं, उसकी कीमत को पूछते हैं, फिर वहाँ पर ख़रीदते हैं। उसके नीचे है मेडिकल स्टोर। अब ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर, अब मैं कोई मेडिसिन अगर मैं बना कर बेच रहा हूँ तो वो मेडिसिन को मुझको कहाँ पर अवेलेबल करने पड़ेगा, मेडिकल स्टोर पर, ना कि किसी किराना दुकान पर, ना कि डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ये मेडिसिन लो तो आप अच्छे हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, उस डॉक्टर की दी हुई चिट्ठी को क्या करता है, मेडिकल स्टोर पर ले जाकर मेडिसिन को ख़रीदता है। तो मुझको मेडिसिन कहाँ पर अवेलेबल करना पड़ेगी, मेडिकल स्टोर पर। मेरे ख्याल में ये 3 एग्जांपल से आपको प्लेस बहुत ही क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट of this semester marketing mix tool is promotion, effective advertisement of product visibility। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करना, दैट इज़ प्रमोशन। अब बहुत अलग अलग तरह से प्रोडक्ट्स की प्रमोशन होती है, सेल्फ प्रमोशन होती है, ऑनलाइन प्रमोशन होती है, देन उसकी एडवर्टीज़मेंट होती है, न्यूज़पेपर होता है, पर्सनल सेलिंग होती है, डोर टू डोर सर्विसेज होती है, सेलिंग होती है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की प्रमोशन होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट कंटिन्यूअस मार्केट में दिखे और बिके। जो जितना दिखता है उतना ही बिकता है। तो यहाँ पर साइड में एक एग्जांपल लिए जहाँ पर सोशल मीडियाज़ पर हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ होती है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़ करते हैं। अब जब हम यूट्यूब वगैरह पर किसी लेक्चर को देखते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, तो उस टाइम में वीडियो आने से पहले हमको कुछ एडवर्टाइज़ दिखती है। वो एडवर्टाइज़ क्या रहती है, वो भी एक प्रोडक्ट की प्रमोशन होती है। फेसबुक पर आज बाकायदा से एक बिज़नेस पेज बनाया जाता है। उस बिज़नेस पेज पर प्रोडक्ट्स को विजिबल किया जाता है, उनका प्रमोशन होता है और उस वहाँ पर ऑर्डर को लिया जाता है और सेल होता है। देन एक होता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, यहाँ पर देखो एक डिस्काउंट का लिखा है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, जब सेल करते हैं तो सेलिंग पर प्रमोट किया जाता है। किस तरीके से, हम जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कोदाई रोड पर हम देखेंगे तो बहुत सारी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। अब यहाँ पर इतने सारी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है और कस्टमर जब एंटर करेगा कोदाई रोड पर तो हो सकता है वो स्टार्टिंग में ही जो शॉप है वहाँ से परचेस कर ले। तो उस टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देना पड़ेगा।
अगर हमारी शॉप बीच में कहीं पर है और कस्टमर स्टार्ट की शॉप से ही, कॉर्नर की शॉप से ही परचेज़ कर लेते, तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो बीच की शॉप है वहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा दूँगा कि सेल लगा हुआ है, या तो फिर मेरे प्रोडक्ट पर 40% डिस्काउंट है या इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो बाहर से ही कस्टमर क्या देख को क्या मेरा बोर्ड दिख जाएगा डिस्काउंट का, तो वहाँ से परचेज़ करने की बजाय क्या करेगा, मेरी शॉप पर आकर उसको परचेज़ करेगा। देन नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न बना हुआ है, टेलीविज़न पर अपने प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट टेलीविजन्स पर आती है। जैसे अभी क्रिकेट का मैच वगैरह चलता है तो थोड़ी थोड़ी देर पर क्या होती है, कुछ मिनट्स की एडवर्टाइज आती है। तो इस तरीके से उस एडवर्टाइज को दिखाकर प्रोडक्ट को बताया जाता है। देन नीचे दिया हुआ एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर किस लिए लोग खरीदते हैं, न्यूज़ को पढ़ने के लिए। अब न्यूज़ को पढ़ने के साथ साथ आज क्या हो गया है, उस न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज भी की जाती है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो हमारा प्रोडक्ट को देख सके, उसका बेनिफिट क्या है, वो कहाँ पर मिलेगी, हमसे कांटेक्ट कर सके, देन हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सके। तो ये 4 टूल हमको इस सेमेस्टर में डीप में स्टडी करना रहेगी। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इस लेक्चर में हमको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू ऑल।